हेलो दोस्तों, नमस्कार। 2 दिसंबर का एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे और आज ये जो एडिटोरियल हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये 2 दिसंबर को ही मींस आज ही के न्यूज़पेपर में आपको मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ पहले ही आपको अवेलेबल करवा दिया गया था, तो उसको देखकर आप आएंगे तो आपको एक अंदाज़ा ये होगा कि कौन सा एडिटोरियल वी आर गोइंग टू डिस्कस और कौन कौन से वर्ड्स वहाँ पे नए मिलने वाले हैं। ठीक है ना, तो ये आप अपडेट ले सकते हैं सुबह जल्दी टेलीग्राम चैनल से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और उस टेलीग्राम चैनल के अलावा एक और लिंक आपको दे रखा है इंस्टाग्राम का, वहाँ पर भी आप जुड़ेंगे तो जल्द ही भविष्य में कुछ और अपडेट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। मिक्स्ड बैग नाम का ये एडिटोरियल। सबसे पहली बात तो ये जोनर जो है इसका किस प्रकार का एडिटोरियल है, किस थीम पर लिखा गया है, तो ये है फाइनेंशियल एडिटोरियल। तो ये आपको कुछ फाइनेंशियल जो रिलेटेड टर्मिनोलॉजी जो होती है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अगर आप मेरे साथ काफ़ी दिनों से बने हुए हैं तो बहुत आसान ये लगेगा आपको, अगर आप नए हैं तब भी बहुत आसान लगेगा। जस्ट यू नीड टू फोकस टिल द एंड ऑफ द वीडियो, आपको एंड तक बस बने रहना है। तो मिक्स्ड बैग जो होता है ना, मिला जुला असर ये कह दीजिए। मिक्स्ड का मतलब मिला जुला है, मिश्रित है। बैग का मतलब वैसे थैला होता है, लेकिन मिला जुला बैग मतलब कोई चीज़ जो है आपके पास वो मिली जुली है, उसमें मिली जुली प्रतिक्रिया है, मिला जुला असर है, ऐसा इसका ट्रांसलेशन आप कर सकते हो। तो द लेटेस्ट ऑफिशियल जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। एस्टिमेट्स का मतलब होता है पूर्वानुमान। तो हाल ही में जो ऑफिशियल आंकड़े आए हैं जीडीपी को लेकर वो एस्टिमेट्स दिखाते हैं। शो इसकी वर्ब है। क्या दिखाते हैं? द इकोनॉमी इज एक्सपेंशन, कि अर्थव्यवस्था का जो विस्तार है वो डेसिलरेट हुआ है। डेसिलरेट हुआ है मतलब वो गति उसकी धीमी पड़ी है। एक वर्ड आपने सुना होगा एक्सीलरेट, गाड़ी में होता भी है एक्सीलरेटर, तो ये उसी का एंटोनिम है। डेसिलरेट का मतलब होता है कमी होना गति के अंदर, और एक्सीलरेट का मतलब होता है गति को तेज करना, गति तेज होना। तो ये आंकड़े, ये अनुमान दिखाते हैं कि जो अर्थव्यवस्था का एक्सपेंशन है वो कम हुआ है किसमें? जुलाई से सितंबर के पीरियड में। ये आपको भली भांति पता होना चाहिए कि 3-3 महीने से ही कोई चीज़ों के आंकड़े आते हैं। अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें, जैसे जुलाई है तो जुलाई, अगस्त और सितंबर के आंकड़े आपको यहाँ पे मिलेंगे। ड्रैग्ड डाउन बाय ईयर ऑन ईयर एंड सिक्वेंशियल कॉन्ट्रैक्शन। ड्रैग डाउन का मतलब भी है कि नीचे गिरना, और ड्रैग डाउन वैसे फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब इसलिए है क्योंकि वर्ब के साथ में प्रेपोजिशन जुड़ा हुआ है। तो जब भी आप वर्ब के साथ में प्रेपोजिशन देखते हैं तो उसे आप फ्रेजल वर्ब नाम देंगे। ड्रैग डाउन का मतलब भी नीचे आना, धीमा पड़ना। ईयर ऑन ईयर का मतलब साल दर साल। एंड सिक्वेंशियल कॉन्ट्रैक्शन, सिक्वेंशियल का क्रमशः होता है, लगातार होता है, कंसेक्यूटिव होता है। कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब होता है संकुचन। इन मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण में, एंड माइनिंग और खनन में, एंड ए ब्रॉड स्लो डाउन और काफ़ी ज़्यादा मंदी इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट का मतलब निजी, कंजम्पशन का मतलब उपभोग, एक्सपेंडिचर का मतलब व्यय या खर्चा, एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग का मतलब हो गया सरकारी खर्च बोल सकते हो, सरकारी व्यय बोल सकते हो। तो यहाँ आपको कुछ आंकड़ों की गणित दे रखी है, कैसे कैसे एस्टीमेट सामने आए हैं, क्या डेटा है उसकी बात कर रखी है। तो एस्टीमेट्स यहाँ पे शो करते हैं, ये इसकी वर्ब हो गई। इकोनॉमी का एक्सपेंशन है वो डेसिलरेट हुआ है इस पीरियड में। ड्रैग डाउन हुआ है ईयर ऑन ईयर, मतलब साल दर साल अगर देखें तो ये लगातार गिरा है, और लगातार यहाँ पे संकुचन देखने को मिला है इस क्षेत्र में, और काफ़ी बड़ा स्लो डाउन देखने को मिला है इस क्षेत्र में। ठीक है, ये कुछ कहा गया है। तो ड्रैग डाउन धीमा पड़ना है, डेसिलरेट मंद होना है, धीमा पड़ना है। एक इसमें काम की बात है ईयर ऑन ईयर। ये आपको ग्रामर में कहीं ना कहीं पूछ लिया जाएगा किसी परीक्षा में। जब आप कोई एक जैसी दो नाउन्स हैं, जैसे ईयर और ईयर दोनों साइड में सेम नाउन्स हैं, बीच में दे रखा है ऑन एक प्रेपोजिशन, तो जब एक जैसी नाउन को प्रेपोजिशन से आप जोड़ते हैं तो दोनों नाउन्स ही कैसी होती हैं? सिंगुलर आएंगी अगर वो सेम हैं तो। इफ टू सिमिलर नाउन्स आर कंबाइंड विद हेल्प ऑफ एनी प्रेपोजिशन बोथ द नाउन शुड बी पुट इन सिंगुलर फॉर्म। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके आगे देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फिर से जीडीपी को फुल फॉर्म किया है, एक्सपेंड किया है इस फॉर्म को। तो जो जीडीपी है इज प्रोजेक्टेड, उसका अनुमान है। क्या अनुमान है? प्रोजेक्ट का मतलब होता है अनुमान होना। एक प्रकार से प्रोजेक्शन एक वर्ड बनता है, लिख देता हूं मैं इसको, काफ़ी अच्छा और इम्पॉर्टेंट वर्ड है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब होता है गैस, अनुमान। ठीक है, तो प्रोजेक्टेड का मतलब है दर्शाना, कह सकते हो। तो कह रहा है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है जीडीपी है उसका अनुमान ये था कि टू हैव ग्रोन। ठीक है,
कि ये बढ़ेगी कितनी, इतना प्रतिशत, किससे, अगर एक साल पहले के पीरियड से बात करें तो अ शार्प डेसिलरेशन फ्रॉम द 13.5% एक्सपेंशन, और ये जो बताया है ना, ये 13.5% का जो विस्तार हुआ था उससे तो बहुत ज़्यादा गिरावट है। कहाँ 13.5% और कहाँ 6.3% तक कह रहा है, जो कि पोस्ट किया गया था फर्स्ट क्वार्टर में, ठीक है। और जुलाई सितंबर का जो 2021 वाला था ना, उसमें इस गति से चल रहा था। वही फिर से आंकड़े आ गए हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। सब्जेक्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वर्ब है इज प्रोजेक्टेड, और याद रखिएगा जब बी के साथ में आप थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो इसे आप नाम देते हैं पैसिव, ठीक है। तो जीडीपी जो है वो प्रोजेक्ट किया गया है कि वो बढ़ चुका है इतना प्रतिशत तक, अगर एक साल पहले के पीरियड से देखें, और ये काफ़ी बड़ा डेसिलरेशन है, किससे, इस आंकड़े से, ठीक है। और जुलाई सितंबर की अगर बात करें 2021 का, तो ये गति थी उस समय, उससे भी अगर देखेंगे तो कम ही हुआ है, डेसिलरेशन ही आया है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप अगर कुछ लेना चाहें, वैसे कुछ मैंने लिखा नहीं इसमें, केवल एक प्रोजेक्शन लिखा, वो भी प्रोजेक्ट को समझाने के लिए। आगे देखिए ऑन द ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब ये एक्चुअल में देखो जीडीपी तो क्या होता है कि कोई भी एक टेरिटरी है, कोई भी देश है, उस क्षेत्र में, उस देश की सीमा में जितने भी चीज़ें सृजित की जाती हैं, जितना भी प्रोड्यूस किया जाता है ना, उसको हम बोलते हैं क्या, जीडीपी। और जीवीए का मतलब है जो भी आपने प्रोड्यूस किया है उस सभी का मूल्य क्या है, एक एस्टिमेट लगाते हैं कि इतना मूल्य का सामान बन चुका है, तो वो जो मूल्य होगा उसे हम इकोनॉमी के लैंग्वेज में कहते हैं जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो अगर जीवीए की साइड में देखें तो ओनली 3 ऑफ द 8 सेक्टर्स, तो 8 में से 3 सेक्टर ऐसे हैं, एग्रीकल्चर, द ओमनीबस कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज सेक्टर ऑफ ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस एंड फाइनेंशियल रियलिटी एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। तो कह रहा है केवल 3 सेक्टर्स 8 में से। एक तो हो गया एग्रीकल्चर। ओमनीबस का मतलब होता है सर्वव्यापी, जहां भी ओमनी लग जाएगा शब्द, इसका मतलब होता है सर्व, सभी, इसमें सब कुछ शामिल करते हैं। सर्व इसका मतलब होता है, रूट वर्ड होता है ओमनी। तो सर्वव्यापी एक कॉन्टैक्ट इंटेंसिव का मतलब है जिसमें संपर्क में ज़्यादा आते हैं। कोई भी ऐसी सर्विस, जैसे होटल इंडस्ट्री है तो वहाँ पे संपर्क में बहुत आते हैं। ऐसे ही मान लीजिए कोचिंग सेक्टर है, स्कूलिंग है, तो इसमें भी संपर्क में बहुत ज़्यादा आते हैं। मार्केट है, वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट इंटेंसिव है कि लोग आपस में संपर्क में आते हैं। तो कह रहा है कि जो एक सर्वव्यापी एक कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज सेक्टर जो है ना, ट्रेड, होटल्स और ट्रांसपोर्ट वाला, एक कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये जो सेक्टर्स है ना, ये केवल 3 सेक्टर्स। और कह रहा है फाइनेंशियल रियलिटी एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, ये सेवा क्षेत्र, इन्होंने क्या किया है, पोस्ट किया है। अब ये ओनली 3 की वर्ब पोस्टेड है। ईयर ऑन ईयर एक्सेलरेशंस इन ग्रोथ, मतलब 8 में से 5 में है गिरावट, केवल 3 में है वृद्धि, केवल 3 में क्या है, एक्सेलरेशन है। तो पोस्ट किया है मतलब दिखाया है। ईयर ऑन ईयर फिर से वही कॉन्सेप्ट है कि 2 एक जैसी नाउन हो, बीच में प्रेपोजिशन हो, दोनों ही नाउन कैसी होंगी, सिंगुलर होंगी, याद रखना है। इफ दे आर सिमिलर नाउन्स देन ओनली, केवल जब नाउन दोनों ही सेम हो तभी ये पॉसिबल है, वरना ये कॉन्सेप्ट हम नहीं लगा सकते। ओमनी एक रूट वर्ड है, बताया हमने, और ओमनी का मतलब सर्व होता है। आएंगे आगे, और आगे कह रहा है कि एंड 5 सेक्टर्स, अब 8 में से 5, एक्चुअल में कोर सेक्टर की बात हम करें ना तो उसमें 8 सेक्टर को इंक्लूड करते हैं। 8 में से 3 में हुआ एक्सेलरेशन, 5 में हुआ डेसेलरेशन। अब ये कह रहा है 5 सेक्टर की कहानी जिसमें शामिल है। अब यहां भी देखिए इसने क्या कहा था, 8 सेक्टर्स में से केवल 3, और उन 3 सेक्टर के इसने नाम गिनाए थे, ठीक है। एक यहां तक का सेक्टर कर दिया था इसने, ठीक है, एक यहां तक का सेक्टर कर दिया था, ठीक, और मतलब ये यहाँ तक का, फिर सर्विसेज सेक्टर किया था। तो ये 3 सेक्टर्स इसने गिनाए थे यहाँ पे। वैसे ही यहाँ पे 5 सेक्टर्स की बात करें जिसमें कि एग्रीकल्चर भी शामिल है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई और अदर यूटिलिटी सर्विस। यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी का मतलब जो जन सुविधाएं होती हैं, पानी है, बिजली है, सड़क है, ये सब आएंगे यूटिलिटी में, ठीक है। किस किस को बोलेंगे यूटिलिटी, ये जन उपयोगी सेवाएं हैं। इसमें आप पानी को ले सकते हैं, इसमें आप बिजली को ले सकते हैं, है ना, वाटर ले सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं, और किसको ले सकते हैं, पानी, बिजली, सड़क, ये सब इसमें शामिल किया जा सकता है। तो कह रहा है कि 5 सेक्टर्स इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन होता है, याद रखना है इस बात को। इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग दोनों ही क्या होते हैं, प्रेपोजिशंस होते हैं। इंक्लूडिंग का ऑपोजिट होता है एक्सक्लूडिंग। तो कह रहा है कि 5 सेक्टर्स जिसमें कि एग्रीकल्चर है, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, वाटर सप्लाई है,
एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज, और बाकी कुछ और रह गया जन उपयोगी सेवाओं में तो वो सारे। और कह रहा है कंस्ट्रक्शन भी। इन्होंने क्या किया, पोस्ट किया सिक्वेंशियल कॉन्ट्रैक्शन। पोस्ट किया मतलब दिखाया, सिक्वेंशियल मतलब एक के बाद एक। भाई सिक्वेंशियल को मैं यूं लिख सकता हूं ना, सिक्वेंशियल, इसको ये लिखा जा सकता है कंजकेटिव, ये होता है सिक्वेंशियल, ठीक है, क्रमशः एक के बाद एक। तो इसमें लगातार संकुचन देखने को मिला। रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है शो, दिखाना, दिखाते हुए। क्या, द हाइटेंड अनसर्टेनिटी, हाइटेंड मतलब इंक्रीज्ड, बढ़ा हुआ, अनसर्टेनिटी अनिश्चितता, दैट द ग्लोबल स्लोडाउन, और ये अनिश्चितता बढ़ाई किसने है, एक तरफ तो पूरे विश्व भर में मंदी है, ग्लोबल वैश्विक स्लोडाउन मंदी। द वॉर इन यूक्रेन, यूक्रेन में युद्ध छिड़ा हुआ है। और परसिस्टेंटली मतलब कंटिन्यूअसली, हाई मतलब उच्च, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, और काफी उच्च महंगाई है घरेलू स्तर पर अगर देखें। इन सब ने मिलकर खतरे में डाल दिया है ना, इन सब ने मिलकर इसको खतरे में डाल दिया है। एंडेंजर का मतलब होता है खतरे में डालना। काम की बात बता दूं मैं आपको, सब्जेक्ट वर्ब तो हमने निकाल ही लिए। सब्जेक्ट था 5 सेक्टर्स, इसकी वर्ब थी क्या, इसकी वर्ब थी पोस्टेड। सब्जेक्ट आपके ये सारे हैं, जो येलो कलर अंडरलाइंड पार्ट है। वर्ब इसकी है हैव एंडेंजर्ड, ठीक है। इसके अलावा यहां पे काम की बात ये है कि भाई एंडेंजर में एन जो है ना, एनजेंडर्ड, अच्छा एनजेंडर्ड है, एंडेंजर्ड नहीं है। चलो एनजेंडर क्या होता है बता देता हूं। एनजेंडर का मतलब होता है बिगेट करना, एनजेंडर का मतलब होता है जन्म देना, उत्पन्न करना। तो ये अनसर्टेनिटी जो है ना, ये इन सब ने मिलकर उत्पन्न करी है, ठीक है। एनजेंडर का मतलब है उत्पन्न करना। एन जहां लगता है, चाहे वो किसी शब्द के शुरू में लग जाए या किसी शब्द के लास्ट में लग जाए, जैसे अंत में भी तो लगता है, वीकन है, स्ट्रेंथन है ना, तो ये शब्द भी वर्ब कहलाते हैं। अगर शब्द के शुरू में लग गए, जैसे एनजेंडर है या फिर एंडेंजर है, वो भी क्या कहलाते हैं, वर्ब। तो ये वर्ब कहलाते हैं अगर पहले लगे या बाद में, मतलब ई एन चाहे प्रीफिक्स हो या सफिक्स हो, क्या बनाएगा, वर्ब बनाएगा, ठीक है। और इसमें काम की बात यह है कि अनसर्टेनिटी जो है वो नाउन है और हाइटेंड है वो एडजेक्टिव की भूमिका में है। वैसे ईडी लगा हुआ है, बहुत सारे जो नए नए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी सीखने की, उनको ये बात हजम नहीं होती कि ये ईडी लगा हुआ है। तो हमने तो सुना हुआ है कि ईडी तो क्रिया में लगती है। तो ध्यान से समझिए कि नाउन के पहले जब कोई ऐसा शब्द हो, नाउन है अनसर्टेनिटी। क्यों है नाउन, क्योंकि यहाँ पे ये डिटर्मिनर दे रखा है, डिटर्मिनर के बाद में एक और दो शब्द दे रखे हैं, राइट। तो दो शब्द होते हैं डिटर्मिनर के बाद, तो दूसरा शब्द नाउन होता है। ये मैंने कुछ पिछले सेशंस में बताया हुआ है। नाउन के पहले लगता है एडजेक्टिव, और जब ईडी लगकर कोई एडजेक्टिव लगता है तो ईडी तो पता ही आपको लगाते वर्ब में ही है, सीधा तौर कहाँ लगा सकते हो आप, वर्ब में ही लगेगा ईडी। लेकिन वर्ब जब ईडी लेती है या थर्ड फॉर्म लेती है तो वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। तो ये पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। इसके आगे देखिए, ऑन द एक्सपेंडिचर फ्रंट। अब हम बात करें इस मोर्चे पर खर्चे वाली अगर बात करोगे आप, एक्सपेंडिचर फ्रंट पे बात करोगे, तो ग्रोथ इन बोथ द बुलवाक प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग। बुलवाक का मतलब क्या होता है, बुलवाक एक्चुअल में डिफेंस को बोलते हैं, ठीक है। जो सुरक्षा है, जो सुरक्षा देता है, जो प्रोटेक्शन देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बुलवाक। तो कह रहे एक्सपेंडिचर फ्रंट पे अगर बात करें, अगर वे वाले खर्च मतलब खर्चे वाले मोर्चे पर अगर बात करें, तो ग्रोथ दोनों जगह पे, कहां कहां पे, एक तरफ तो काफी मजबूत या जो डिफेंस प्रदान करता है प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग, निजी कंजम्पशन उपभोग स्पेंडिंग खर्चा, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दूसरी तरफ गवर्नमेंट का खर्चा, है ना। ये दोनों ही सेक्टर जो है ना वो काफी ज्यादा स्लो हुए हैं। एप्रिशिएबली मतलब काफी ज्यादा, कंसिडरेबली, एप्रिशिएबली, एप्रिशिएबल लिख देता हूं, बात एक ही है। एप्रिशिएबल एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। एप्रिशिएबल को आप कहोगे कंसीडरेबल, क्या कहोगे, कंसीडरेबल, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा क्या हुए हैं, स्लो हुए हैं। विद द फॉर्मर लॉगिंग, लॉग क्या होता है, लॉग का मतलब होता है रिकॉर्ड या रजिस्टर, दर्ज करना। आप रिकॉर्ड भी कह सकते हैं और रजिस्टर भी कह सकते हैं, दर्ज करना। तो ये काफी ज्यादा स्लो हुए हैं दोनों ही सेक्टर, ग्रोथ जो है स्लो हुई है इन दोनों के अंदर। विद द फॉर्मर लॉगिंग, फॉर्मर मतलब पहले वाला, सीक्वेंस में पहले के लिए फॉर्मर लगाते हैं, टाइम में पहले के लिए अर्लियर लगाते हैं। एक शब्द होता है लेटर, इसका ऑपोजिट होता है, इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा अर्लियर,
मैं एंटोनिम्स की बात कर रहा हूं, मीनिंग नहीं बता रहा हूं। और LATTER का एंटोनिम जो होता है वो होता है फॉर्मर। और आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है इस बात का कि फॉर्मर और लेटर दोनों से पहले हमें द लगाना होता है। द यहां भी आएगा और द इसके पहले भी आएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि विद अ फॉर्मर, अब इसमें जो पहले वाला सेक्टर है, पहले वाला कौन सा आया, पहले वाला आया ये वाला, प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग। इसने तो 9.7% का विस्तार दिखाया, एक्सपेंशन दिखाया। जबकि अगर बात करें पहले क्वार्टर की तो उसमें ये 25.9% का विस्तार दिखा रहा था, और अब देखो बात कर रहा है तो 9.7% की दिखा रहा है। और लेटर, जैसा कि मैंने कहा कि फॉर्मर से पहले द आएगा और लेटर से पहले द आएगा, सीक्वेंस की ये बात करते हैं। ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है लेटर और अर्लियर वाला, ये बात करते हैं टाइम की। तो इसने क्या दिखाया, इसने यहां पे श्रिंक हुआ, श्रिंक का मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मतलब संकुचित हुआ या सिकुड़ा या कम हुआ, कितना, इतने प्रतिशत तक। किसके बाद, पहले एक्सपेंड हुआ था, एक्सपेंड का मतलब बढ़ा था, इंक्रीज हुआ था 1.3% अप्रैल से जून वाले पीरियड में, अप्रैल मई जून इन 3 महीनों वाला जो तिमाही थी उसमें आपने देखा कि यहां पे 1.3% का विस्तार हुआ। अभी उसके बाद में इतना यह संकुचित हुआ है। कौन सा, बाद वाला, बाद वाला मतलब ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात कर रहा है। और इससे पहले वाला था प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग, इसमें 25.9% था फर्स्ट क्वार्टर का मतलब अप्रैल में जून। उसके बाद में ये आ गया कितना, इतना ही एक्सपेंशन इसमें हुआ है, मतलब यहां भी स्लो हुई है ग्रोथ, ठीक है। वृद्धि तो हुई है लेकिन स्लो हुई है, ये कहना चाहता है। इसका स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। हाउएवर एक ऐसा कंजंक्शन होता है जो बताता है फिर भी या हालांकि, मतलब दो ऐसे विपरीत उपवाक्यों को जोड़ेगा, मतलब जो ऐसे उपवाक्यों को जोड़े जो एकदम विपरीत दिशा में हो, या फिर हमने जो कहा है उससे विपरीत बात हम करने जा रहे हो। तो हालांकि अगर क्रमबद्ध तरीके से बात करें, सिक्वेंशियल तरीके से बात करें, कंजकेटिव तरीके से बात करें, तो प्राइवेट कंजम्पशन जो है, निजी उपभोग है, उसने सिग्नल दिया है। सिग्नल दिया है मतलब उसने संकेत दिया है, ठीक है। तो ये कंजम्पशन है, इसकी वर्ब है सिग्नल्ड। क्या कहा कि कुछ फेस्टिवल लेड रिबाउंड। रिबाउंड का मतलब क्या होता है, रिकवरी। रिबाउंड का मतलब क्या होता है, रिकवरी या बाउंस बैक करना, वापस से ट्रैक पर आना। फेस्टिवल लेड क्यों बोला, कि त्योहार का सीजन था, इसके चलते ऐसा हुआ, इसके चलते रिकवरी हुई। तो सिक्वेंशियल तरीके से अगर देखें तो निजी उपभोग है, उसने संकेत दिया कि भाई निजी उपभोग में बढ़ोतरी इसलिए हुई क्योंकि उस समय फेस्टिवल का दौर था। एज इट रजिस्टर्ड टेंटेटिव, टेंटेटिव का मतलब होता है प्रोविजनल, अस्थायी, जो स्थिर नहीं हो, जो फिक्स नहीं हो, जो प्रोविजनल हो, जो टेम्परेरी हो। तो इसने बताया कि लगभग 1% की बढ़ोतरी हुई। रजिस्टर किया मतलब लॉग किया, LOG इसका सिनोनिम हमने देखा था अभी। लॉग मतलब रिकॉर्ड भी होता है, रजिस्टर भी होता है। और 3.4% हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जैसे ईयर ऑन ईयर था वैसा ही कॉन्सेप्ट है। ये दोनों तरफ एक जैसी नाउन है, बीच में प्रेपोजिशन है, दोनों ही कैसे होंगे, सिंगुलर होंगे। और 3.4% यहां पे हर तिमाही में ग्रोथ देखने को मिली। किसमें, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में। ग्रोस का मतलब सकल, टोटल, फिक्स्ड मतलब स्थिर, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब पूंजी का जो सृजन है पूरी तरीके से अगर बात करें तो उसमें हर तिमाही में इतना प्रतिशत यहां पे ग्रोथ देखने को मिली। और इसने इशारा किया, पॉइंट के साथ टू लगता है, अ ग्रोइंग विलिंगनेस। क्या कहा कि काफी ज्यादा इच्छा जागृत हुई है लोगों की। विलिंगनेस का मतलब इच्छा होती है, ग्रोइंग मतलब बढ़ती हुई। अब देखिएगा, विलिंगनेस है वो यहां पे नाउन है। कैसे पता लगा मुझे, अब मैं तो इतने दिनों से पढ़ा रहा हूं इसलिए पता लग गया, या फिर प्रैक्टिस में आ गया, या मैंने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स निकाल ली इसकी। अब मैं बताता रहता हूं आप लोगों के लिए भी कि आप भी रेगुलर इस तरीके से अप्रोच करोगे तो आपको पता लगने लग जाएगा। नेस दे रखा है इसके अंदर, NESS। नेस एंडिंग वर्ड्स जो होते हैं ना वो नाउन होते हैं, ठीक है। ये सफिक्स से पता लग सकता है। और विलिंगनेस से पहले हमने देखा ग्रोइंग, तो ये ING फॉर्म में जब आप कोई एडजेक्टिव देखते हो, क्रिया को ही एडजेक्टिव बनाते हो नाउन के पहले, तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो दो चर्चाएं मैंने की, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जब कोई क्रिया थर्ड फॉर्म में हो, नाउन से पहले हो। और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, जब कोई क्रिया ING फॉर्म में हो और नाउन से पहले हो। तो इसने क्या किया, इसने इशारा किया बढ़ती हुई इच्छा। इच्छा किस चीज की है, इन्वेस्ट करने की। और इन्वेस्ट किस में करना है, ऑन द पार्ट ऑफ प्राइवेट बिजनेस। मतलब ऑन द पार्ट ऑफ का मतलब होता है बाई, ऑन द पार्ट ऑफ, इसको ऐसा पढ़ा करो, बाई। ये फ्रेज है, मतलब प्राइवेट बिजनेस जो हैं, जो निजी उद्योग हैं, निजी व्यापारी हैं,
मतलब उन्होंने खुद का बिजनेस कर रखा है, वो निवेश करने की इच्छा जता रहे हैं, इस ओर इशारा किया इस बात ने। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंथा नागेश्वरन, ये तो नाम हो गया, मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। ये एम्फेटिक थे। एम्फेटिक मतलब इन्होंने बहुत जोर दिया। एम्फेटिक अगर कोई व्यक्ति है, इसका मतलब अपनी बात को बहुत जोर देकर बोल रहा है। तो ये एम्फेटिक थे किस बात को लेकर? दैट कंजंक्शन है कि द इकोनॉमीज रिकवरी फ्रॉम द डिसरप्शन। डिसरप्शन का मतलब होता है डिस्टर्बेंस। डिसरप्शन का मतलब होता है डिस्टर्बेंस। तो इन्होंने इस बात पे जोर दिया कि जो आर्थिक रिकवरी है, आर्थिक जो एक बाउंस बैक किया है, ये जो आर्थिक क्या आया था अभी, एक वर्ड आया था ना बाउंस बैक करने के लिए, हमने यहाँ देखा था रीबाउंड, तो ये रीबाउंड है। ठीक है, तो आर्थिक जो रिकवरी है फ्रॉम द डिसरप्शन, किसके चलते? व्यवधान के चलते। व्यवधान किसने डाला? ये व्यवधान आया था कोविड-19 पेंडेमिक के कारण। ये रिकवरी अंडरवे थी। अंडरवे मतलब जैसे कोई चीज अंडरवे है, इसका मतलब प्रोग्रेस में है। तो आर्थिक रिकवरी चल रही थी, इस व्यक्ति ने कही ये बात। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है डेस्पाइट। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? डेस्पाइट, मतलब के बावजूद। और इसके बावजूद कि ग्लोबल हेडविंड्स, देखो दो तरह की विंड्स होती हैं, एक होती है हेडविंड्स और दूसरी होती है टेल विंड्स। एक होती है हेडविंड्स, एक होती है टेल विंड्स। टेल विंड्स जो होती है ना, वो तो पीछे से आती है हवा, और आप समझ के चलो, इसको कॉमन सेंस की बात है। अगर पीछे से हवा आ रही है तो गति बढ़ेगी, और सामने से अगर हवा आ रही है तो गति कम होगी। अवरोध है, रुकावट है, वो ऑब्स्ट्रक्शन है, हिंड्रेंस है। तो ये आप इसको नेगेटिव टोन में ले सकते हो और ये पॉजिटिव वे में ले सकते हो। ठीक है, और कह रहा है वैश्विक चुनौतियां हैं, वैश्विक परेशानियां हैं, उसके बावजूद पुट द कंट्री, इसने देश को रख दिया ऑन ट्रैक, उस रास्ते पर लाकर टू अचीव कि ये देश जो है प्राप्त कर पाए इतनी ग्रोथ दिस फिस्कल का मतलब इस वित्त वर्ष में। फिस्कल का मतलब वित्त वर्ष है। सब्जेक्ट था आपका नागेश्वरन, वर्ब थी वॉज, सब्जेक्ट है रिकवरी, वर्ब इसकी क्या है? वर्ब हो जाएगी इसकी पुट। ठीक है, इसके बाद देखिए स्टिल। स्टिल का मतलब अभी भी। स्टिल का मतलब लिख लीजिएगा, स्टिल का मतलब होता है इवन नाउ, अभी भी। तो अभी भी क्या हो रहा है कि द चैलेंज पोज्ड बाई, पोज क्या होता है? पोज का मतलब होता है कोज या, पोज का मतलब होता है कोज या रेज। ठीक है, पोज का मतलब ये है कोज या रेज। तो कह रहा चुनौती जो खड़ी की गई है किसके द्वारा? डेटा वेरिएबिलिटी के द्वारा। वेरिएबिलिटी क्या होता है? परिवर्तनशीलता, चेंजेबिलिटी, बार बार में परिवर्तित होने का गुण। तो कह रहा फिर भी या अभी भी कहें, चैलेंज जो हैं जो किसके कारण खड़े हुए हैं? डेटा वेरिएबल, मतलब डेटा जो आप दे रहे हो उसमें अंतर है। एंड रिविजन्स, रिविजन मतलब संशोधन, पहले आप कुछ बोलते हो उसके बाद में कुछ बोलते हो, तो ये रिविजन है। विच अ टॉप आरबीआई पॉलिसी मेकर, जो एक वरिष्ठ आरबीआई का एक व्यक्ति है, जो पॉलिसी मेकर है, योजना निर्माता है, रिसेंटली फ्लैग, फ्लैग का मतलब होता है मार्क या इंडिकेट। मार्क या इंडिकेट मतलब चिन्हित करना, जो कि आरबीआई के पॉलिसी मेकर ने मार्क किया। क्या कहा कि जो चैलेंज है ना, इज, ये है एक क्रूशियल एलिमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, और इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। पैसिव है, बी के साथ थर्ड फॉर्म। एंड इज बेस्ट अंडरस्कोर, अंडरस्कोर का मतलब लिख लो। अंडरस्कोर का मतलब होता है अंडरलाइन करना, जोड़ देना, अंडरलाइन करना कह सकते हो, या इंफेसाइज करना कह सकते हो, जोड़ देना। इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, और इस बात को अच्छे से कैसे अंडरलाइन कर सकते हो? इस फैक्ट के द्वारा कि जो डिस्क्रिपेंसीज एंट्री है, डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है इरेगुलरिटी, इन अनियमितता। अनियमितता वाली जो एंट्री है डेटा की, इज द लेटेस्ट जीडीपी एस्टिमेट्स, हाल ही में जो जीडीपी पूर्वानुमान आपने दिए हैं उसमें जो अनियमितताएं हैं डेटा में, उन एंट्री ने क्या किया? हिट किया है इन 9 क्वार्टर हाई ऑफ 2.9% की 9 तिमाही का, मतलब जो आपने अभी 9 बार ऐसा हो गया है 3-3 महीनों का, 27 महीनों के बाद में आपने इतना हाई दिखाया है। ये नतीजा किसका है? डेटा में डिस्क्रिपेंसीज का नतीजा है, डेटा आपने सही से नहीं दिखाए हैं। चैलेंज की वर्ब इज है, पॉलिसी मेकर की वर्ब है वो क्या है? पॉलिसी मेकर की वर्ब है फ्लैग्ड। फिर दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके लिए है, इसकी वर्ब है कैन नॉट बी इग्नोर्ड। फिर डिस्क्रिपेंसीज एंट्री सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है हिट, और हिट की तीनों फॉर्म सेम होती है, तो ये सेकंड फॉर्म है। अंडरस्कोर का मतलब अंडरलाइन या इंफेसाइज है, जोड़ देना है। फ्लैग का चिन्हित करना है, मार्क या इंडिकेट कह सकते हैं। ठीक है,
स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है इसका। ऑल्सो का प्रयोग बता दूं मैं आपको कि मैन वर्ब से पहले करते हैं या सेंटेंस के शुरू में भी करते हैं, तो यहां पे सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहा है, अदरवाइज आप मैन वर्ब के पहले भी करते हैं इसका प्रयोग। द ऑफिशियल कोर सेक्टर डेटा, कोर सेक्टर का मतलब 8 सेक्टर जो आते हैं अर्थव्यवस्था में, तो कह रहा है कि इसके साथ साथ जो ऑफिशियल डेटा हैं कोर सेक्टर वाले 8 जो सेक्टर हैं अर्थव्यवस्था के, उसका अक्टूबर महीने के लिए शोइंग कंबाइंड आउटपुट अक्रॉस द 8 की इंडस्ट्रीज। कंबाइंड मतलब संयुक्त, आउटपुट का मतलब प्रोडक्शन, अक्रॉस का मतलब सभी, 8 मतलब 8, की मतलब मुख्य, इंडस्ट्रीज मतलब उद्योग। तो कह रहा है कि जो 8 सेक्टर हैं, 8 इंडस्ट्रीज हैं, मुख्य इंडस्ट्रीज हैं, उन सभी में अक्टूबर महीने के लिए इन्होंने जो दिखाया है ना उत्पादन, अब ये 8 इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है वो समझा दिया दैट लगा के। इसमें शामिल है सीमेंट, कोल, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी, ये सब शामिल है। इस डेटा ने संघर्ष किया, ठीक है, स्ट्रगल इसकी वर्ब है, टू इंच इट्स वे अप। इंच अप का मतलब होता है धीमे धीमे बढ़ना, इंच अप का मतलब होता है टू असेंड या टू ग्रो स्लोली, धीरे धीरे आगे बढ़ना, धीरे धीरे ऊपर जाना। तो इस डेटा ने काफी संघर्ष किया है ऊपर जाने में, ये आंकड़े ऊपर आ ही नहीं रहे थे, ठीक है। बहुत सिंपल सी कहानी है, डेटा की वर्ब स्ट्रगल्ड है, दैट इंडस्ट्रीज के लिए है, इसकी वर्ब इंक्लूड है, ठीक है। इंक्लूड इसलिए है क्योंकि एक से ज्यादा है, अगर ये एक ही होता तो इंक्लूड्स होता, यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस जुड़ा हुआ होता। पॉलिसी मेकर्स कैन इल अफोर्ड, इल अफोर्ड का मतलब होता है कैन नॉट अफोर्ड। जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो नीति निर्माता हैं, वो नहीं अफोर्ड कर सकते क्या, ड्रॉप देयर गार्ड। ड्रॉप देयर गार्ड का मतलब होता है कम, मतलब वॉचफुल हो जाना, टू बी लेस वॉचफुल। लिख लेता हूं यहां पे, ड्रॉप वंज गार्ड, इसका मतलब होता है टू बी लेस अलर्ट, कम चौकन्ना हो जाना, ठीक है। तो कह रहा है कि पॉलिसी निर्माता जो है ना, वो अब अपना मतलब जिस तरीके से वो एक टकटकी लगाकर देख रहे थे चीज़ों को, वॉचफुल बने हुए, सतर्क बने हुए हैं, अटेंटिव बने हुए हैं, वो अब इस अटेंटिवनेस को कम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनकी लड़ाई है, दे की वर्ब बैटल है। रेन इन, रेन इन का मतलब होता है कंट्रोल, कि अब उनको जो ग्रोथ को कम करते हैं, सैप का मतलब होता है वीकन, कमजोर करना, कि वृद्धि को कम करने वाला जो महंगाई है उससे इनको लड़ना है। एंड मस्ट इंश्योर, और उनको सुनिश्चित करना है, दैट क्रेडिट कंडीशंस रिमेन, कि क्रेडिट कंडीशन क्या होता है कि अगर मान लो उधार देना पड़ जाए, मार्केट में पैसा लगाना पड़ जाए, क्रेडिट कंडीशंस जो हैं वो बनी रहे सपोर्टिव, और सपोर्टिव किसके साथ, किसका दे वो, रियल इकोनॉमी को, वास्तविक अर्थव्यवस्था को, ठीक है। तो पॉलिसी मेकर्स की वर्ब है कैन इल अफोर्ड, ठीक है, इल अफोर्ड मतलब कैन नॉट अफोर्ड। दे की वर्ब है बैटल, रेन इन का मतलब है कंट्रोल, सैप का मतलब है वीकन, क्रेडिट कंडीशंस की वर्ब है वो रिमेन है, ठीक है। बाकी कुछ इसमें खास नहीं था, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये था आज के इस सेशन में। अब हम मुलाकात करेंगे मंडे को एक नए सेशन के साथ, ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।